गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्वागत है आपका सनराइज क्लास में, है ना। हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर बच्चे, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स का ये लेक्चर नंबर अपना है 3rd, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था, बीपीटी देखा था, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हमें देखना होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। और बीपीटी के अलग अलग फॉर्म्स थे, उसको एक बार हम फिर से प्रूव करेंगे, ठीक है। जो कल हम लास्ट में प्रूव कर रहे थे उसको एक बार फिर से प्रूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बताएंगे बच्चे। ध्यान से देखना, यहाँ पे गिवन है आपका। बीपीटी में गिवन क्या होता था, बीपीटी में गिवन क्या होता है बच्चों, डीई पैरेलल टू बीसी इन ट्रायंगल एबीसी। तो क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी, क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी, क्या लिखते हैं बच्चे, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। और यहाँ से दो फॉर्म हमने पढ़ा था अलग अलग, है ना। एक्चुअली 3 फॉर्म पढ़ा था, 2 फॉर्म क्या क्या था, और इन दोनों को हम फिर से प्रूव करेंगे। क्या क्या था, पहला कि सर ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के, एक तो ये होगा। और दूसरा फॉर्म क्या था, डी बी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए सी अपॉन ए सी के। यहाँ तक सही है। ये 2 फॉर्म है, 2 फॉर्म का हमें प्रूफ फिर से करना है ताकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें ढंग से समझ पाए। यहाँ देखना, पहला ए डी अपॉन ए बी वाले को देखते हैं फिर से। क्या बीपीटी में क्या दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल चाहिए किसके, ए ई अपॉन ए सी। ये है आपका गिवन, ठीक है, ये है गिवन। 2 फॉर्म प्रूव करना है, ध्यान से देखना। पहले हमें बच्चे यहां से अगर हम करते हैं +1 बोथ साइड, यहाँ पे किया +1 बोथ साइड, या इंग्लिश क्या लिख सकते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। तो अगर एडिंग 1 बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा और +1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, प्लस में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आगे उसके बाद क्या लिया था, एलसीएम। तो ये हो गया था ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। यहाँ तक सही है। आगे ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा बेटा, ए बी। तो ये हो गया ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन ए सी। ये हो गया दूसरा फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था डी बी, ध्यान से देखना, इसका फॉर्म था डिनोमिनेटर में क्या है, डी बी। तो जब हमने प्रूव किया, जब +1 किया तो ये डी बी डिनोमिनेटर में यहाँ भी रख गया और लास्ट में भी वो है डी बी। मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है सर वो चेंज नहीं होता है, पर जो ऊपर था ए डी, ऊपर क्या था ए डी, एलसीएम लिया तो ए डी के साथ आ गया डी बी, और वो चेंज किस में हो गया, ए बी में। इट मीन्स डिनोमिनेटर वाला चेंज नहीं होगा, बस न्यूमरेटर वाला चेंज होता है। एक सेकंड, तो ये तो आ गया हमें ये वाला फॉर्म। अब हमें यहाँ देखना बेटा ए डी, अब फिर से देखना यहाँ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है क्या, ए ई अपॉन ई सी। यहाँ ये तो हमें प्रूव कर लिया। अब हमें इसको प्रूव करना है, ध्यान से देखना, ए डी अपॉन ए बी, और यहाँ पे है ए डी, मतलब ए डी हमें चाहिए क्या, यहाँ देखो इन दोनों में कंपेयर करो, हमें क्या चाहिए, यहाँ से भी ये प्रूफ, पहले तो ये किया ए डी अपॉन डी बी
ए डी अपॉन डी बी था और हमने प्रूव किया क्या, डी बी अपॉन ए बी, मतलब डी बी पहले चाहिए था, डी बी चाहिए था, वो डिनोमिनेटर में था और ऐसे ही रह गया। अब हमें इस यहाँ से इस फॉर्म को प्रूव करना है। ध्यान से देखना बच्चे, ए डी अपॉन यहाँ पे है डी बी और यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी। हमें इसमें से क्या चाहिए सर, ए डी वाला चाहिए, क्या चाहिए, ए डी चाहिए, क्या चाहिए, ए डी। तो जो चाहिए होता है उसको तो डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि अगर सर न्यूमरेटर में रहेगा तो एलसीएम के साथ ये चेंज हो जाएगा। नहीं आया समझ? अच्छा, इसका मतलब हमें यहाँ ए डी ऊपर है और हमें प्रूफ में ए डी चाहिए, इट मीन्स पहले ही इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल करें तो कितना होगा बेटा, डी बी अपॉन इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, +1। चलिए अब जल्दी से खुद ही कर लिए बेटा, एडिंग 1 बोथ साइड। तो मैं एक, जब आप पेपर में करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा एडिंग 1 बोथ साइड और उसको नेक्स्ट स्टेप में करना होगा, है ना। मैं थोड़ा यहीं से करता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद कितना होगा बेटा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, डी बी प्लस ए डी, इधर डी बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, ए बी। तो ये हो गया सर ऊपर ए बी अपॉन ए डी और उधर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई। बस ये आ गया है। बस सर ऊपर ए डी है, नीचे ए बी है, तो इसको फिर वापस से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। हमने इस तरीके से दोनों फॉर्म को प्रूव किया। क्या किया, दोनों फॉर्म को प्रूव किया। ठीक, आगे दोनों फॉर्म को प्रूव किया। इसके साथ हमने क्या देखा कि जो सर डिनोमिनेटर में होगा वो तो सेम ही रह जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो तो सेम ही होगा, जो न्यूमरेटर में होता है वो एलसीएम के बाद कन्वर्ट होता है। यहाँ तक सही, मतलब हमें जो चाहिए होगा अगर वो ऊपर है न्यूमरेटर में तो उसको रेसिप्रोकल पहले करेंगे, बाद में प्रूव करेंगे। नहीं आया समझ? यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी के पास। कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टार्ट करने से पहले यहाँ क्या क्या दिया हुआ था ये भी मैंने बता दिया था कल बहुत डिटेल में। क्या क्या दिया रहता है बेटा, ए बी सी डी ई। यहाँ पे पहले लिख देते हैं बीपीटी और यहाँ साथ में ही कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पे भी ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी डी ई। चले पहले बताया बेटा बीपीटी में क्या क्या दिया रहता है इन ट्रायंगल एबीसी, जल्दी से। डी, हाँ इसमें पैरेलल गिवन होता है, इसमें पैरेलल क्या होता है, गिवन। डी पैरेलल बीसी, तो साइड क्या होता था, साइड प्रोपोर्शनल होता है। साइड क्या होता है, मतलब सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। और जब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी करते थे तो उल्टा हो जाता था, मतलब सर इसमें जो प्रूव करना होता है वो गिवन होता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या दिया रहता है बता, इन ट्रायंगल एबीसी साइड दिया रहता है क्या कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसके होगा, ए ई अपॉन ई सी के। और टू प्रूव क्या करना था, डी ई पैरेलल बी सी। और ये स्टेटमेंट पढ़ के भी हमने समझा था, है ना। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, ये तो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट पढ़ना एक बार बेटा, क्या दिया हुआ था, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब रेशियो सेम है, ये गिवन है। क्या रेशियो सेम है, ये गिवन है। तो आगे क्या करना था, देन अ लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब पैरेलल वाला इसमें क्या करना है, प्रूफ। पैरेलल वाला क्या करना है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कैसे प्रूफ किया था बेटा, फिर से बनाते हैं एक ट्रायंगल। ए बी सी डी ई। प्रूव करने से पहले लिखते हैं गिवन वापस। गिवन क्या था, गिवन क्या था बेटा बताना फिर से। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। टू प्रूव क्या था, डी ई पैरेलल बी सी। उसके लिए क्या करते थे पहले, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में क्या करते थे सर, ये हमें भी प्रूव करना है, मतलब हमें मालूम नहीं है कि डी बी सी के पैरेलल है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते थे। क्या? एक लाइन ड्रॉ करते थे और इस तरीके से ड्रॉ करते थे कि वो बी सी के क्या हो, पैरेलल। तो एक लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम रख दिया एफ। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था बेटा, ड्रॉ डी एफ किसके पैरेलल, बी सी किसके पैरेलल, बी सी। डी के नहीं, डी तो अभी हमें पता ही नहीं कि डी है भी कि नहीं, ये किसके पैरेलल है बेटा, बी सी के। अब करते हैं प्रूफ वापस है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये कहाँ से मालूम चला, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी कहाँ से मालूम चला, तो यहाँ पे लिखना होगा क्या, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो अगर पैरेलल होगा देन बाय, नाम भी लिखेंगे बाय बीपीटी। समझ लो, बाद में लिख लेना, घर पे भी पीडीएफ जाएगा, इसीलिए समझ में नहीं आता बेटा। इधर कोई रेस नहीं लगा हुआ है कि सर आप पहले लिख रहे हो या मैं पहले लिख रहा हूँ। प्लीज यहाँ देख लो, समझ में आ जाएगा तो हो सकता है आप खुद से प्रूफ कर लोगे, और थोड़ा बहुत हिंट चाहिए होगा तो आपके पास पीडीएफ है ही। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, समझिए और सोल्व सम कीजिए यहाँ। तो बाय बीपीटी क्या होगा बेटा, क्या होगा बाय बीपीटी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, वेरी गुड, ए एफ अपॉन एफ सी। यहाँ तक क्लियर है? इसको माना हमने फर्स्ट। आगे और एक और दिया हुआ था, गिवन क्या था, गिवन क्या है बेटा, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी। अब क्या किया था, इसको मान लिया था 2। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये दोनों इक्वल था, ए डी अपॉन डी बी, तो इक्वल कौन हो गया था, एक सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कौन इक्वल हो गया था बेटा, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल कौन, इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक क्लियर है? आगे एफ सी और ई सी है, ध्यान से देखना, हमें ये दोनों चाहिए। क्यों चाहिए, या सिंपली ऐसे समझो, ये डिनोमिनेटर में है ही, तो यहाँ से हम फिर से करेंगे एडिंग वन बोथ साइड। अब एडिंग वन बोथ साइड शायद ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं कल पीछे चला गया था। क्या किया, एडिंग वन बोथ साइड। तो एडिंग वन बोथ साइड करेंगे तो कितना होगा बेटा, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस और इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी प्लस 1। कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई प्लस ए सी अपॉन ए सी। अब एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ए एफ प्लस एफ सी क्या बन जाएगा, वेरी गुड, ए सी, और नीचे क्या बन गया, एफ सी। नेक्स्ट ये भी हो गया सर ए सी, और इधर क्या हो गया, आगे दोनों जगह कुछ सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है तो सेम दिखेगा तो कट, सेम दिखेगा तो। अच्छा, इसका मतलब सर यहाँ से आ गया 1 अपॉन एफ सी इक्वल टू आ गया 1 अपॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, ई सी और एफ सी दोनों इक्वल है, इट मीन्स बस हो गया है, बस कंक्लूजन लिखना है। यहाँ पे देखना, ई सी और एफ सी क्या है, दोनों इसका मतलब सर ई से जितना डिस्टेंस सी का है उतना ही डिस्टेंस एफ से भी सी का है। इसका मतलब ई और एफ दोनों सेम पॉइंट होगा। अगर दो, यहाँ फिर से ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर दो अलग अलग पॉइंट होता, मान लो ए बी सी, तो जितना डिस्टेंस सर ए बी का होता उससे तो ज़्यादा ही होता है ए सी का। अगर ये ए पॉइंट बी से अलग है तो हो सकता है ज़्यादा होगा, अगर पीछे होता तो कम होता। समझ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे? अच्छा, अगर ऐसा लिख दिया हमने कि सर जितना डिस्टेंस ए से बी का है उतना ही डिस्टेंस ए से सी का है, इट मीन्स, समझ पा रहे? ये यहाँ पे नहीं आके नहीं आया क्या, एक सेकेंड, मैंने बोला ए से बी का 5 मीटर डिस्टेंस है और ए से सी का भी 5 मीटर ही डिस्टेंस है। इसका मतलब समझ रहे, ये दूर नहीं है बी से, बिल्कुल पास में है, बस ये हमने गलत बना रखा। समझ पा रहे कि नहीं? दोनों पॉइंट क्या है, सेम। अच्छा, इट मीन्स यहाँ
सर जितना डिस्टेंस ई से सी का है, जितना डिस्टेंस ई से सी का है उतना ही डिस्टेंस एफ से भी सी का है। इट मीन्स ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम पॉइंट पे है। क्या दोनों पॉइंट? तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इट मीन्स क्या हो जाएगा, ई एंड एफ को इंसाइड। क्या ई और एफ क्या कोइंसाइड? कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट पे, कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट पे। बस अब आगे तो डी एफ, यहां देखना बेटा डी एफ किसके पैरेलल था? बीसी के। डी एफ किसके पैरेलल था? बीसी के। अब एफ और ई सेम ही है तो हमने क्या लिख दिया, सो डी ई पैरेलल बीसी प्रूव्ड। बस ये था। क्लियर? समझ में आया है ना? पहले क्या गिवन था, ठीक है, पहले गिवन था, हमने कंस्ट्रक्शन से एक रेशियो लिखा, दोनों को क्या किया, इधर यहाँ बेटा गिवन था, कंस्ट्रक्शन से एक रेशियो लिखा, बाद में दोनों को क्या किया, इक्वेट, बाद में एडिंग बोथ साइड, फिर दोनों चूंकि सेम आ गया तो हमने लिख दिया कि ई और एफ क्या है, कोइंसाइड, मतलब सेम पॉइंट पे। क्या सेम पॉइंट पे, तो बस दोनों पैरेलल हो गए। तो ये है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां से लर्निंग क्या मिलता है बेटा? क्या आगे इसको यहां से लर्निंग क्या मिलेगा बेटा? ध्यान से देखना। पहली बात ए बी सी क्या होगा इसको, डी ई। इधर यहां देखना बेटा दो बातें, क्या कि इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी बी सी के पैरेलल होगा तो हम क्या समझेंगे, अगर डी बी सी के पैरेलल होगा तो क्या समझेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, और उसके अलग अलग फॉर्म। आगे इफ अगर ये इक्वल होगा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा ये किस थ्योरम से था, ये किस थ्योरम से लिखा था हमने, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से हमने ये कहा, या बीपीटी से। और अगर रेशियो इक्वल दिया रहेगा, क्या अगर रेशियो इक्वल रहेगा तो इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ गया? इट मीन्स क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दो लाइन पैरेलल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनके साइड का रेशियो फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? साइड का रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर साइड का रेशियो सेम आ गया तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। बताइए बेटा, करेंगे इसको? पहली बात क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है हमें करना क्या है, कौन से थ्योरम से हमें हेल्प लेना है। हाँ, हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल। प्रूव क्या करना है? लाइंस पैरेलल है। जैसे हमने देखा कि सर हमें लाइंस पैरेलल प्रूव करना है, इसका मतलब हमें किससे हेल्प लेना पड़ेगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो चलिए, क्या डी एंड आर पॉइंट ए बी से सच दैट ए बी कितना दिया हुआ है 5.6, ये ए से बी दिया हुआ है आपका 5.6, आगे ए डी दिया हुआ है 1.4, इधर ए सी दिया हुआ है बेटा आपका 7.2, और ए ई दिया हुआ है 1.8।
बस। अच्छा, अगर ये मान लो एमसीक्यू होता, हम देखकर बता सकते हैं बेटा कि ये पैरेलल होगा या नहीं पैरेलल होगा। रेशियो इक्वल दिख रहा है, एक सेकेंड सोल्व तुम कर ही लेंगे, पहले लॉजिकली सोचो। रेशियो इक्वल दिख रहा है क्या? मतलब रेशियो इक्वल मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है सेम रिलेशन यहाँ पे है क्या, जरा देखिए। एक सेकेंड, पॉइंट को एक बार के लिए हटा दो। तो एक तरफ है सर 14, एक तरफ है 56, एक तरफ है 18 और क्या है 72। दिख रहा है क्या सेम रिलेशन? 14 के टेबल में 56 कितने बार आएगा? 14 के टेबल में 56 कितने बार आएगा? 4 बार है। तो यहाँ भी 18 के टेबल में 72 कितने बार में आएगा बेटा? 4 बार में। तो रेशियो एक बार के लिए सेम दिख रहा है, इट मींस हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल। पर चलिए प्रूफ, पहले प्रूफ कीजिए। ये समझ में आया कि नहीं? चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन है ही। तो हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC, पहले निकालेंगे बेटा AD अपन क्या निकाले? AD अपन क्या निकाले? DB या AB भी निकाल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म था, हमने देखा था AD अपन। चलो अगर हमें DB निकालना होगा, पहले यही कर लेते हैं। अगर DB निकालना होगा बेटा, तो यहाँ पे DB तो दिया नहीं है, हमें तो AB दिया है, तो माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी माइनस कर सकते हैं। उसके बाद नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, समझिए। एक सेकेंड, और नहीं तो ये ज़्यादा आसान है, जो दिया हुआ है वैसे कर लो कि AD अपॉन AB। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 1.4 अपॉन 5.6, कितना आ गया? 1 अपॉन, कैसे? डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, आता है बच्चे कि डेसिमल के बदले सर नीचे 10 आता, इसके बदले ऊपर 10 आता, और 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 1/4। सिमिलरली उधर AE अपॉन AC, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1.8 अपॉन 7.2, डेसिमल से डेसिमल कट हुआ, कितना आ गया? 1/4। अब क्या लिखेंगे? सिंस AD अपॉन AB इक्वल टू क्या? AE अपॉन EC, सो क्या बोल देंगे बेटा? क्या बोल देंगे बेटा? बाई कन्वर्स ऑफ BPT, नाम भी लिखना होगा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? DE पैरेलल BC प्रूव्ड। आया समझ? बस। तो याद क्या रखना है, इसमें मंत्र क्या है बेटा? अगर लाइन पैरेलल है तो BPT अप्लाई कर दो, अगर पैरेलल लाना है तो कन्वर्स ऑफ BPT से पहले रेशियो को समझ में आ गया, कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए ये क्या है? इन दैट ज्वाइनिंग फिगर MN पैरेलल है QR के, तो PN और PR फाइंड करना है, कर सकते हैं क्या? होमवर्क में दे दूं? ये तो आसानी है। नेक्स्ट, ये तो इधर आ गया, चलिए ये ट्राई कीजिए। M and N are the point on the side AC and BC of triangle. In each of the following cases state whether MN पैरेलल है BC। ये बताना है कि MN BC के पैरेलल है या नहीं है। क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? स्टेट वेदर MN पैरेलल टू AB, पैरेलल प्रूव करना है। क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। अगर सर रेशियो सेम आया तो पैरेलल, अगर रेशियो सेम नहीं आया तो पैरेलल। बता दो जल्दी से, पहले लिख लिया कीजिए फिगर में, फिगर बना के कि CM दिया हुआ है 4.2, वहां से ज़्यादा आइडिया लगेगा हमें रेशियो किसका लेना है, सेंटीमीटर। और MA ये दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, NB 3.6 और CN 5.7। चलिए जल्दी से बता दीजिए बेटा, सारे सेंटीमीटर में। पहले क्या निकालेंगे? इन ट्रायंगल ABC पहले निकाल लेते हैं CM अपॉन MA, तो ये आ जाएगा 4.2 अपॉन 2.8। किसने सोल्व किया? कितना गया? हाँ, अगर 7 से कर देंगे तो 7 4 और 6 और 3/2 आ गया। वेरी गुड, हो रहा है।
आगे अब उधर फाइंड कीजिए क्या, अगर इधर हमने सी एम अपॉन ए में किया था, मतलब हाफ हाफ वाले में किया था, तो उधर भी हाफ हाफ करेंगे। कितना होगा इधर बेटा, सी एन अपॉन एन बी कितना आ जाएगा 5.7 अपॉन 3.6, डेसिमल से डेसिमल तो गायब हुआ। आगे किससे डिवाइड होगा, 3 से, कितने बार में 12 और 3 से 19, अब तो नहीं होगा, तो ये हो गया 19 अपॉन 12, दोनों इक्वल है क्या बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस सी एम अपॉन एम ए नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू सी एन अपॉन एन बी, सो एम एन इज नॉट पैरेलल टू ए बी। समझ में आया, पैरेलल फाइंड करना है, कैसे करेंगे, रेशियो फाइंड करके, कैसे करेंगे, और जो रेशियो इधर लेंगे सेम रेशियो उधर लेना। अगर इधर बेटा इधर अगर सी एम अपॉन इधर लेते सी ए, यहाँ अगर यहाँ पे लिया सी एम अपॉन सी ए, तो उधर भी क्या करते सी एन अपॉन सी बी। अगर इधर रेशियो लेते एम ए अपॉन ए सी, तो उधर भी क्या करते बी एन अपॉन बी सी, ऐसे कह सकते थे। दोनों तरफ रेशियो क्या लेना है, सेम। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें भी इसी का सेकेंड पार्ट है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हुआ। सेम क्वेश्चन का क्या इसमें आपको भी बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं, कर सकते हैं। ये भी चलिए ये बताइए, D and E are the point on the side AB and AC of triangle ABC such that okay, इसमें पैरेलल दिया हुआ है, इसमें पैरेलल, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, BPT। क्या, तो ये भी हो ही जाए, हो गया क्या, करना है, चलो करो फिर। जल्दी चलिए, तो यहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि AD अपॉन AB किसके इक्वल होगा, बाय BPT। क्या कहेंगे बेटा, AD अपॉन AB किसके, AD अपॉन DB दिया हुआ है तो DB कर लेते हैं। AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, बोलो, AE अपॉन EC। अच्छा, AD अपॉन DB कितना दिया हुआ है, 4/7 इक्वल टू AC दिया हुआ है यहाँ पे 6.6। क्या दिया हुआ है, AC ये दिया हुआ है बेटा 6.6, और हमें फाइंड करना है AE। क्या फाइंड करना है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, सर इधर तुम आधे आधे चल रहे थे, AD अपॉन DB देखो आधे आधे चल रहे थे, तो इसका मतलब इधर भी हमें हाफ हाफ ही करना पड़ेगा, रेशियो तो सेम रखना है दोनों तरफ। ओके, पर वो तो दिया नहीं है, तो AE अगर, तो इसको मान लिया बेटा x, वेरी गुड, देख लेते हैं बेटा। तो स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, लेट AE इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो EC बता सकते हो बेटा, EC कितना होगा, EC कितना होगा 6.6 माइनस x, तो बस ये हो गया x अपॉन 6.6 माइनस x, तो ये हो गया 7x, और ये कितना हो जाएगा 3 के 24 और 2 26, यही आ रहा है ना, और माइनस में हो जाएगा बेटा 4x, ये इधर आके कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू, सही है। आगे तो x कितना आ जाएगा बेटा 26.4 अपॉन 11, ये हटा कितना आ गया 0, अब कट कर सकते हैं, तो कितना आ गया 2.4, तो x ही कितना था अपना AE, तो AE आ गया 2.4। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे क्या, अगर उसमें 6.6, उसमें शायद जल्दी हो जाएगा, है ना। कैसे, कैसे हमने क्या किया, हाँ AD
पहले तो फिर से वही इंग्लिश लिखना पड़ेगा, है ना, और लास्ट में लिखेंगे कि बाय बी पी टी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। आगे ए डी दिया हुआ है 4, पर ए बी तो नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों समझ में आ रहा है कि ए डी दिया हुआ था सर 4 और ये दिया हुआ है 7, तो ए बी कितना हो जाएगा बस, और इधर कितना हो जाएगा, सॉरी ये हुआ 11। नेक्स्ट ए ई को मान लिया x और ये कितना दिया हुआ था 6.6, तो ये ज़्यादा आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 24.6 आया था ना, 26.4 इक्वल टू 11x, और यहाँ से सीधा आ गया 26.4 अपॉन 11, ये हटा के सब। बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों तरफ रेशियो सेम हो, अगर इधर हाफ हाफ हो उधर भी, अगर इधर हाफ अपॉन फुल है। नेक्स्ट, बस ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही है, तो अगर किया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर से करना है। डिटरमाइन अब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल है या नहीं, कैसे करेंगे, चलो ये बताओ। शुरू करें। बताए बच्चे, इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी। अब क्या, पहले जो भी फिगर दिया हुआ है, पहले गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी, सॉरी ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी, तो बाय बी पी टी हम क्या कह सकते हैं, पहले तो इस फिगर में समझ में नहीं आ रहा है ना, कि डी कहाँ है ए सी कहाँ है। एक सेकेंड, आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान से देखना बेटा, इधर बस डी ई और ए सी को रहने देता हूँ, उसके अलावा और को ढक देता हूँ। देखना, डी ई को रहने देते हैं, ये है, उसके अलावा इसको मैंने हटा दिया फिलहाल, शायद दिख जाए। तो डी तो काम चाहिए और ए सी चाहिए, मतलब फिलहाल हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी ढक दिया, ठीक है। अब जो है वो बस पैरेलल है। अब कुछ साफ साफ दिख रहा है बेटा, क्या कि अगर ये दोनों सर पैरेलल होगा तो बाय बीपीटी कुछ कह सकते हैं, समझ में आया, क्लियर है, तो जरा बताना बेटा। तो सिंस डी इज पैरेलल टू ए सी, तो बाय बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन लिखो बेटा, आप लोग को लिखो, क्या ए डी अपॉन और सी ई, और चलो कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए भी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन बी ए भी लिख सकते हैं, जो बोलो, क्या लिख रहे हो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन ई बी, यहां तक सही है। नेक्स्ट, अब कोई और भी पैरेलल दिया हुआ है क्या बेटा, क्या, अगेन डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो अब क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, समझ रहे, तो इसको इस बार हटाया, उसको ढको या ऐसे दिख जाएगा, बोलो बेटा, आप कर सकते हो, किसको किसको, इस बार डी एफ को रहने दिया, तो इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, इसका मतलब ये इधर ट्रायंगल ही गायब हो गया, बस ये दोनों दिख रहा है कि नहीं। अब ये भी दोनों पैरेलल है, बताना बेटा, बताना बेटा, बाय
बाय बी पी टी, क्या कह सकते हैं? अब ऊपर से वापस ही आना, क्योंकि इधर भी उधर से आए थे, तो यहाँ पे क्या लिखा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसके हो जाएगा बेटा? हाँ, अगर इधर इधर से वापस आ रहे ना ए डी अपॉन डी बी, तो यहाँ से भी ऐसे ही आना पड़ता। नहीं आया समझ? अगर यहाँ पे इधर से चलते कि बी डी अपॉन डी ए लिखते, फिर यहाँ पे लिखते बी एफ अपॉन एफ ई, पर उधर से वापस आ रहे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? ई एफ अपॉन एफ बी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो क्या गायब होते दिख रहा है? ये दोनों गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या यहाँ पे आ गया सर सी ई अपॉन ई बी किसके इक्वल आ जाएगा? ई एफ अपॉन एफ बी। दूसरा तरीका करेंगे, इसका ज़्यादा आसान पड़ेगा, पर कोई नहीं। इधर हमें क्या क्या चाहिए पहले? एफ ई मतलब ये चाहिए, देखो एफ ई ये चाहिए, जो यहाँ पे ई एफ है ये प्रूफ क्या करना है हम उसको देख रहे हैं। ई एफ या ए पी ये चाहिए, और वो कौन है? ई सी मतलब ये भी चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। देखो चाहिए ई बी और एफ, मतलब हो ही गया, बस इसको रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स। तो सारा चाहिए ही, तो हो ही गया। नेक्स्ट, तो बस क्या लिख देंगे? ऑन, नहीं नहीं, पहले तो इसको वो करो बेटा, ऑन क्या करेंगे इसको? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने पे कितना हो जाएगा बेटा? वही लिख दो कि एफ बी अपॉन एफ ई इक्वल किसके हो गया? नहीं, ये भी तो रेसिप्रोकल होगा, बी ई अपॉन सी ई। बस आया समझ? तो अगर अलग अलग ट्रायंगल दिखेगा तो आपको कैसे करना है ये भी समझ में आया? ठीक है, कैसे करना है? आपको जिस लाइन की बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए बस उस लाइन को देखिए, और उसके बाद पैरेलल दिया हुआ है तो उस लाइन को फोकस करके बीपीटी अप्लाई कीजिए। समझ में आ गया? ऐसे किया, फिर ये चाहिए था तो उसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखा, और उसके बाद समझ में आ गया। तो नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है, बस ये फिगर थोड़ा ऐसे डरावना लग रहा होगा, पर क्वेश्चन सेम है बेटा। देखो क्या क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, क्या दिया हुआ है? डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। कौन कौन है बेटा? ध्यान से देखना, डी ई किसके पैरेलल है? ओ क्यू। मतलब अब कौन सा ट्रायंगल है? पी ओ क्यू। बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये दोनों पैरेलल है, तो अब कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? पी ओ आर। तो फिर पैरेलल दिया हुआ है तो यहां भी बीपीटी अप्लाई किया, उधर भी बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करिए जल्दी। क्या इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखूं पहले? पी ओ क्यू। क्या दिया हुआ है? डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये है गिवन। तो हमने बाय बीपीटी, जल्दी से बोलो, बाय बीपीटी क्या कह सकते हैं बेटा? पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन, हाँ या डी ओ, ऐसे भी ओ डी या डी ओ सेम बात है। चलिए नेक्स्ट, अगेन इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या दिया हुआ बेटा? डी एफ, बोलो, डी एफ पैरेलल किसके दिया हुआ है? ओ आर। तो क्या कह सकते हैं? बाय बी पी टी क्या कह सकते हैं बेटा? पी डी अपॉन बी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर। यहां तक सही है? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा? क्या? पी डी अपॉन डी ओ। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों जो कॉमन है वो तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पीई अपॉन ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सॉरी, पी अपॉन ई क्यू है, पी अपॉन ई क्यू है ना यहाँ पे, पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी एफ अपॉन एफ आर। वेरी गुड। अब एक बार के लिए यहाँ देखना बेटा,
जो चाहिए बस उसको रहने देता हूँ, पी अपॉन ई क्यू रहने देता हूँ, पी एफ अपॉन एफ आर रहने देता हूँ। इन सभी को एक बार के लिए ये और ये भी कुछ समझ में आ रहा है बेटा? क्या? पी एफ अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन ये सॉरी पी अपॉन ई क्यू इक्वल किसके है? पी एफ अपॉन एफ आर। देन रेशियो इक्वल है तो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? क्यों? बाय कन्वर्स। नहीं आया क्या? अगर रेशियो इक्वल रहता है तो लाइन पैरेलल कैसे होता है? बाय। चलिए बता दीजिए फिर। तो अब क्या कह सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या हो जाएगा? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बस हेंस प्रूव। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके पास ये सुविधा नहीं होगा बच्चे कि आप ऐसे डिलीट कर सके, है ना? तो आपको एक बार के लिए इमेजिन करना पड़ेगा सारा, है ना? समझ पा रहे हैं? आपको एक बार इमेजिन करना पड़ेगा, है ना? नहीं होगा तो हाथों से पेंसिल से इसे ढक सकते हो बस, है ना? कि कौन किसके पैरेलल है, कि वो ट्रायंगल साफ साफ दिखने लग जाए। क्लियर है यहाँ पर? हो गया क्या? चलिए, तो फिर आपको होमवर्क फिर से मिलेगा बच्चे, उसको ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है उसको करके लाना है, जो डाउट हो उसको पूछ लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चे।